भारत अब पाकिस्तान की बजाय तुर्की से क्यों परेशान है? तुर्की की तरक्की, लड़कियों की खुशहाली और आवाम की दौलत का राज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि भारत अब पाकिस्तान से ज़्यादा तुर्की से क्यों परेशान है? तुर्की ऐसा मुल्क बन चुका है जो ना सिर्फ मुसलमान दुनिया में तुर्की की नई मिसाल बन रहा है, बल्कि इसकी आवाम खुशहाल, तालीम याफ्ता और बावकार ज़िंदगी गुजार रही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे तुर्की की तरक्की का राज, वहाँ की लड़कियों की खुद मुख्तारी और आवाम की दौलत के पीछे छुपे वो असबाब जिन्होंने उसे एक ताकतवर इस्लामी मुल्क बना दिया है। तुर्की से भारत की परेशानी। भारत को तुर्की से परेशानी क्यों हो रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह तुर्की का मुसलसल इस्लामी बयानिया की हमायत करना और कश्मीर समेत दुनिया भर में मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना। रजब तय्यब एर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर भारत के जुल्म की मुखालफत करते हैं। जिस तरह से भारत में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से भारत की तरफ से पाकिस्तान से जंग का ऐलान किया गया, आगाज़ किया गया, इसके खिलाफ तय्यब एर्दोगान ने सख्त अल्फाज उठाए हैं, सख्त अल्फाज बयान किए हैं। इन्होंने कश्मीर पर खुलकर बात की है, भारत के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और इस्लामी तावनी तंजीम OIC में फ़ेल किरदार अदा किया। अब तुर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नज़रिया बनता जा रहा है जो मज़लूम मुसलमानों के साथ खड़ा है। यही चीज़ भारत को बेहद परेशान कर रही है, क्योंकि तुर्की इस वक्त पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को तुर्की और चाइना की हमायत हासिल है और यही वजह है कि भारत इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना और तुर्की से खौफज़दा और परेशान है। भारत ये जानता है कि पाकिस्तान के पास जो ताकत है वो तुर्की और चाइना है। पाकिस्तान पर जो हथियार मौजूद नहीं वो भारत के खिलाफ तुर्की और चाइना पाकिस्तान को फराहम करेंगे। ये दो वाहिद मुल्क हैं जो इस वक्त इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे और भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त भारत पाकिस्तान से ज़्यादा तुर्की और चाइना से खौफज़दा है। तुर्की की तरक्की और खुशहाली। अब बात करते हैं तुर्की की तरक्की की। क्या आपको मालूम है कि 2002 से पहले तुर्की शदीद माशी बहरान का शिकार था, लेकिन जब तय्यब एर्दोगान की हुकूमत आई तो सब कुछ बदल गया। तय्यब एर्दोगान ने पुराने तुर्की को बदल डाला। तय्यब एर्दोगान की खिदमत से आज तुर्की दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। इन्होंने करप्शन के खिलाफ सख्त इक़दामात किए, तालीम और सेहत के शोबे को मजबूत किया और मुल्की बरामदात को फ़रोग़ दिया। आज तुर्की दुनिया की 20 बड़ी माशियतों में शामिल है। उनके पास अपनी कार, अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और अपनी दिफाई सनत मौजूद है। इस्तांबुल जैसे शहर अब यूरोपीय शहरों से ज़्यादा जदीद और तरक्की याफ्ता दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तय्यब एर्दोगान की सख्त मेहनत और इन्होंने जो तुर्की के लिए किया, उसके बाद तुर्की के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। तुर्की अब तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। तुर्क लड़कियों की खुशहाली। तुर्की की ख़वातीन क्यों खुशहाल हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह तालीम और आज़ादी का इम्तिजाज है।
तुर्क हुकूमत ने लड़कियों के लिए आला तालीम के दरवाजे खोल दिए हैं। इन्हें मुलाजमत, कारोबार और सियासत में बराबर का मौका दिया गया है। आज तुर्की की लड़कियां ना सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर हैं, बल्कि वो तुर्क पार्लियामेंट और फौज में भी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। मगर इसके साथ साथ ज़्यादातर लड़कियां अपनी इस्लामी शनाख्त पर भी फ़ख्र महसूस करती हैं, हिजाब पहनती हैं और इस्लामी तहजीब को जिंदा रखती हैं। यही तवाज़ुन इनकी खुशहाली की सबसे बड़ी वजह है। तुर्क हुकूमत की जानिब से वहाँ की ख़वातीन पर कोई भी पाबंदी लागू नहीं की गई है। वहाँ की ख़वातीन आज़ाद हैं, तालीम हासिल करती हैं और अपनी मर्ज़ी से किसी भी शोबे में मुलाजमत कर सकती हैं। तुर्क हुकूमत ने जिस तरह मर्दों के लिए वहाँ कानून रखा है, वही कानून बिल्कुल ख़वातीन के लिए भी हैं। ख़वातीन अपनी आज़ादी से तुर्की में कुछ भी कर सकती हैं और यही वजह है कि तुर्की ख़वातीन खुशहाल रहती हैं। तुर्क अवाम कैसे अमीर बनी? अब सवाल ये है कि तुर्की की अवाम कैसे अमीर बनी? इसका जवाब छुपा है हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों में। लोगों को छोटे कारोबार शुरू करने में मदद दी गई, नौजवानों को हुनर सिखाने के प्रोग्राम मुतारफ करवाए गए, मुल्क में सियाहत को फ़रोग दिया गया, जो अब अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। मेड इन तुर्की का नाम दुनिया भर में काबिले एतमाद ब्रांड बन चुका है। इस सब ने आवाम की आमदनी में काफ़ी इजाफा किया है और इन्हें गुर्बत से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले आया है। तुर्क हुकूमत ने वहाँ के नौजवानों को खूबसूरत मौके दिए हैं, जिनसे वो कारोबार कर सकते हैं, जिनसे वो सब कुछ सीख सकते हैं। उन्हें खूबसूरत हुनर दिया है। अब तुर्की के नौजवान जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को जाता है। तैयब एर्दोगान ने तुर्की की आवाम को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। आज तुर्की का नाम दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में लिया जा रहा है। नाज़रीन, तुर्की की कहानी हमें ये सब देती है कि अगर एक मुल्क इस्लामी नज़रियात को अपनाए, तालीम, इंसाफ और तरक्की पर तवज्जो दे, तो वो दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। आज भारत तुर्की से इसलिए परेशान है कि तुर्की सिर्फ ज़बानी बात नहीं करता, अमली कदम उठाता है। काश पाकिस्तान भी तुर्की की तरह खुद पर एतमाद करे, करप्शन का खात्मा करे और अपनी कौम को तालीम याफ्ता और बावकार बनाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।